पहला क्वेश्चन दोस्तों, मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना गया? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राजकुमार राव को ही यहाँ पर नेशनल आइकन के रूप में चुना गया है। यहाँ पर निर्वाचन आयोग के बारे में आप कुछ तथ्य जान लीजिए, सभी महत्वपूर्ण रहेंगे। निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसमें कुल 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य और 2 अन्य। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह तथ्य महत्वपूर्ण रहता है। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 324 से 329 ए, और अगर भाग पूछा जाए तो भाग 15 में है। 1993 से यह एक बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया। प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन और वर्तमान में राजीव कुमार हैं। करंट अफेयर से तथ्य जान लीजिए। व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी समझौता भारत निर्वाचन आयोग और शिक्षा मंत्रालय के मध्य आयोजित हुआ है। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए समिति की गठन किया गया है रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में मिशन के वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह सिडबी के साथ समझौता संपन्न हुआ है। सिडबी से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। सिडबी की फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना और मुख्यालय से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देख लीजिए। स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गई। 1990 याद रखिएगा, वर्ष याद रखिएगा, काफ़ी है। मुख्यालय लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश, लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। संस्थापक कार्यपालक हैं इसके एस रमन्ना। उद्देश्य पुनर्वित्त सुविधा और उद्योग के अल्पकालीकरण प्रदान करना। आप मुख्यालय और स्थापना वर्ष याद रखिएगा। वर्तमान में अध्यक्ष श्री सी सुब्रमण्यम रमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाल ही में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का कहाँ आयोजित किया गया? संयुक्त राष्ट्र फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? वनों से संबंधित तथ्य है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह देहरादून में आयोजित किया गया है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 देशों से स्पर्श होती है, पूर्व में नेपाल, उत्तर में चीन। अंतर्राज्यीय सीमा 2 राज्यों से स्पर्श होती है, दक्षिण पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर में आप हिमाचल प्रदेश देख सकते हैं। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं दोस्तों, देहरादून, और ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ पर गैरसैंण है। लोकसभा से 5, राज्यसभा से यहाँ पर 3 सीटें हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान यहाँ से महत्वपूर्ण रहता है। 1936 में इसकी स्थापना की गई। यह एशिया का प्रथम है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी यहाँ पर है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। राज्यपाल यहाँ पर गुरमीत सिंह जी हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से रहेगा, वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड में की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन यहीं पर किया गया। राज्य की पहली सेवा क्षेत्र निधि को मंजूरी दी गई है उत्तराखंड के द्वारा। नेक्स्ट, देश के पहले कार्टोग्राफी के संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। यह देश का पहला है। अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन पिथौरागढ़ में किया गया। दस्तलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य आयोजित किया जाता है। उज्बेकिस्तान की राजधानी पूछ ली जाती है ताशकंद। कनाडा ओपन 2023 एकल पुरुष का खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने। यह बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में किस योजना को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभिउदय योजना में शामिल किया गया? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीकृत सहायता, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। इन तीनों को ही यहाँ पर शामिल किया गया है। आप कुछ अन्य योजनाएं देख लीजिए दोस्तों। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना प्रारंभ की गई है बिहार में। बिहार की राजधानी पटना है। सार्वजनिक परिवहन योजना LACCMI को मंजूरी दी है ओडिशा ने। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। गिफ्ट डीड योजना, विशेष उपहार विलेय की योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। मुख्यमंत्री यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। राजधानी लखनऊ है, गोमती नदी के तट पर स्थित है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ इंडिया बना है। नेक्स्ट, मेरा गांव मेरी धरोहर पहल शुरू की गई है। गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री वर्तमान में अमित शाह जी हैं इनके
द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हाल ही में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव 2023 के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, यह रियाद में किया गया है दोस्तों। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। सऊदी अरब की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, एशिया में स्थित सऊदी अरब यहाँ पर देख सकते हैं आप। सऊदी अरब की सीमाएं दक्षिण में यमन, पूरब में ओमान, उत्तर में यूएई, कतर, कुवैत और इराक से और जॉर्डन से स्पर्श हो रही है। सऊदी अरब से कुछ अन्य तथ्य जान लीजिए। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, याद रखिएगा। मुद्रा यहाँ पर सऊदी रियाल है। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर रहेगा, ब्रिक्स के 6 नए सदस्य बने हैं, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, मिस्र और इथोपिया। यह है, याद रखिएगा दोस्तों। वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का संबंध भारत और सऊदी अरब से है। यूक्रेन संकट शांति सम्मेलन जेदा, सऊदी अरब, अजीत डोभाल ने यहाँ पर भारत की ओर से भाग लिया है। यह भारत के सुरक्षा सलाहकार है दोस्तों। विद्युत अंतर संयोजन, हरित स्वच्छ हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला समझौता भारत और सऊदी अरब के मध्य। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले मार्गदर्शन रोबोट का अनावरण ग्रैंड मस्जिद मक्का में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, भारत ने चिकित्सा उत्पाद विनिमय और चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने पर सहयोग हेतु किस देश के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह नीदरलैंड के मध्य किया गया है। नीदरलैंड यूरोप में स्थित एक देश है। नीदरलैंड की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीदरलैंड की सीमा पूर्व में जर्मनी से स्पर्श हो रही है, दक्षिण में बेल्जियम से स्पर्श हो रही है। आगे बढ़ेंगे, नीदरलैंड से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए दोस्तों। नीदरलैंड प्रवासन नीति विवाद गठबंधन सरकार गिरी यहाँ पर। फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी प्रो लीग 2022-23 नीदरलैंड ने जीता है। इसका आयोजन बेल्जियम में किया गया। नीदरलैंड से सामान्य ज्ञान में आप नीदरलैंड की राजधानी अवश्य याद रखिएगा, एम्स्टर्डम। मुद्रा यहाँ पर यूरो है। प्रधानमंत्री मार्क रूटे हैं। प्रशासनिक राजधानी द हेग है। आधिकारिक भाषा डच है। एक अंतिम बिंदु भी यहाँ पर महत्वपूर्ण रहता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है। यह महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, हाल ही में संपन्न हुए भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? भारत और मलेशिया के बीच कौन सा अभ्यास संपन्न हुआ? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हरिमाऊ शक्ति अभ्यास ही भारत और मलेशिया के मध्य आयोजित किया गया। कुछ अन्य अभ्यास देख लीजिए। भारत तट रक्षक बल ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा के लिए आयोजन किया है सजग अभ्यास का। पश्चिमी तट की लंबाई 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी तट को सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिम तट को 2 हिस्सों में 16 डिग्री अक्षांश काटता है, जो गुजरात से गुजरता है। जायद तलवार 2023 अभ्यास की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा की गई। यह संयुक्त अरब अमीरात और भारत के मध्य आयोजित किया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरियन का 12वां संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ। यह मालदीव और भारत के मध्य आयोजित होता है। नौसैनिक जहाज MPX संयुक्त अभ्यास इंडोनेशिया और भारत के मध्य आयोजित किया गया। INS सुमेधा ने एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 में भाग लिया है भारत की ओर से, और यह मिस्र में आयोजित किया गया। मिस्र की राजधानी काहिरा है। काहिरा को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, विक्टोरिया झील से निकलती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, भारत और यूरोपीय संघ ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस क्षेत्र में आयोजित किया? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह हाल ही में गिनी की खाड़ी में आयोजित किया गया है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, कुछ यहाँ पर आप अन्य जानकारी देख लीजिए भारत से संबंधित। भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, क्रम 15वां है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, क्रम 15वां है। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी भारत और जापान के मध्य हुई। भारत ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI तकनीक पर सहयोग के लिए आमंत्रित किया है इथियोपिया को। इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। JP मॉर्गन भारत सरकारी ब्रांड को अपने इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट सूचकांक में शामिल करेगा जून 2024 तक। IMD की वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को 56वां स्थान मिला। यहाँ पर पूरे कंट्री रहे हैं, 64 देशों का यह सूचकांक रहा। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है, निशानेबाजी में महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द आर्गोलैंड किस से संबंधित है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह एक प्राचीन महाद्वीप से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, विविध में आप यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। चर्चा का विषय रहा PET46 एंजाइम का संबंध प्लास्टिक बोतल विनिष्टीकरण से है। 8वें महाद्वीप जीलैंडिया
का संबंध प्रशांत महासागर से है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विलुप्ति के करीब रेफ्लेशिया जीन्स का संबंध फूल से है। ट्रूनेट पोर्टेबल ट्रस्ट का संबंध निपा वायरस से है। प्रोजेक्ट अभिनंदन हाल ही में प्रारंभ किया गया है एयर इंडिया के द्वारा। द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 में टॉप 100 में भारत की ओर से शामिल एकमात्र कंपनी इन्फोसिस है। इंपोर्टेंट रहेगा। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा रहा आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX 2023 कहाँ आयोजित किया। करेक्ट आंसर रहा रूस। आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। सबसे पहले यहाँ पर आंसर किया गया है विशाल सैनी जी के द्वारा, यहाँ पर सबसे पहले आंसर किया गया है। ये नमस्कार भी कर रहे हैं, नमस्कार विशाल जी। ओम जी के द्वारा यहाँ पर आंसर किया गया है। राधा कृष्णा जी के द्वारा यहाँ पर आंसर किया गया है। अंत में यहाँ पर रवि जोशी जी ने भी आंसर किया है। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में किस देश ने कैलेक्सकोका नामक वैक्सीन विकसित की है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। परीक्षा दृष्टि में पहला तथ्य आपके सामने वह ऊतक। दोस्तों ऊतक को टिश्यू कहा जाता है। जो आप में इंग्लिश माध्यम के छात्र हो उनके लिए ऊतक को टिश्यू कहा जाता है। वह जल एवं खनिज, जो जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है उसको जाइलम कहा जाता है। वह फसल जिसमें अंगमारी रोग लगता है धान कहा जाता है। धान एक खरीफ की फसल है। रक्त का क्षारीय विलयन pH मान कितना होता है। यहाँ पर आपसे ब्लड का pH पूछा गया है, 7.4 होता है। वह नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक जिन्होंने रक्त समूह की खोज की। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई। रक्त समूह 4 होते हैं, AB, ठीक है दोस्तों। वह यंत्र जिसका उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है स्फिग्मोमेनोमीटर कहा जाता है। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सभी तक शेयर कीजिएगा जो भी आपके मित्रगण हो। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपकी ओर से आप बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।